आज मैं मुस्लिम समाज के भाइयों के बीच में आ रहा हूं, वो भी भाजपा के कई लोगों को दिक्कत है। आज एक वीडियो आया था, जो भाजपा के इतने नीच लोग हैं जिसकी कोई हद नहीं है, वो इतनी नीच हरकतें कर रहे हैं, नीच कमेंट कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मोदी जी मस्जिद में जाते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन राजकुमार रोज मस्जिद में जाता है तो दिक्कत हो रही है हम लोगों को। और इतनी नीचता कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये लोग जहर बोल रहे हैं। ये विचारधारा आने के बाद इस क्षेत्र में हमने कहा है दावे के साथ, उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग में कभी भी हिंदू मुस्लिम या धर्म के नाम से कभी दंगे नहीं होंगे, हमने दावे के साथ कहा है। और ये बात उनको खटक रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। हमने कहा है कि धर्मों के नाम से इस इलाके में कभी दंगे नहीं होंगे। ये हम दावा करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन उनको दिक्कत हो रही है। मेरे इस स्टेटमेंट से उनको दिक्कत हो रही है। इसका मतलब यह सिद्ध हो रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि कुछ न कुछ दानली हो, कुछ न कुछ लड़ाइयां हो, आपस में धर्मों के नाम से लड़ाते रहे। ये लोग चाहते हैं, ये सिद्ध हो गया। आज वर्तमान में जो लोकसभा में जो परिस्थितियां बन रही है, देश लेवल पे अगर देखा जाए, जिस तरह से बता रहे 400 पार संविधान खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से एसटी एससी माइनॉरिटी के लिए, ओबीसी के लिए जिस तरह से जहर बोला जा रहा है, अब वक्त हमारा आ गया है। और ये लड़ाई गाली गलौज से, तलवार से या लड़ से नहीं, ये लड़ाई मत के माध्यम से हमारी एकजुटता दिखा के इस बार लड़नी है। बांसवाड़ा में माइनॉरिटी समाज एक तरफा मुझे साथ दे, ये मैं आशा करता हूं, लेकिन उसके साथ मैं चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर आप बात पहुंचाओ। ये तानाशाही लोग हैं, उन लोगों को खत्म करना जरूरी है। ये देश के लिए घातक है। पूरे देश में बात पहुंचनी चाहिए। मुस्लिम समाज हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है वो सवाल नहीं है, लेकिन जो तानाशाही है, जो धर्म के नाम से राजनीति कर रहे हैं, उनको रोकना इस बार जरूरी है। बाकी आने वाले समय में ये देश में दंगे करवाएंगे, धर्मों के नाम से लड़वाएंगे, इसलिए इस बार इन लोगों को रोकना बहुत सख्त जरूरी है। बांसवाड़ा की जो सीट है, हमारे भाई कांग्रेस के इतने वफादार रहे, हद से ज्यादा। कौम के प्रति वफादार नहीं, इतने पार्टियों के प्रति वफादार रहे। लेकिन इस कांग्रेस के अंदर जो ऐसे लोग थे, चड्डेधारी लोग, और एक चड्डेधारी लोग जो सांसद का प्रत्याशी बने हैं भाजपा में जाके, 40 साल तक कांग्रेस में रहे, पर कांग्रेस को उनका वो चड्डा नहीं दिखा आज तक। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ गए होंगे। और आज वो कह रहा है कि मैं तो प्योर बीजेपी का था, मैं आरएसएस का था, मैं समझ। और उनके पीछे हमारे भाइयों ने यहाँ बहुत चप्पल घिसाई, आदिवासियों ने भी घिसाई, मुस्लिमों ने भी घिसाई, एससी ने भी घिसाई, ओबीसी ने भी घिसाई, किसी भी वर्ग ने। हम, हमारा उद्देश्य ये नहीं है हम किसी वर्ग में किसी भी जाति को कमजोर दिखाएं। हम हर किसी का स्वागत करते हैं, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी का स्वागत करते हैं। बस उस चीज का दिक्कत है कि तुम धर्म के नाम से जो राजनीति कर रहे हो, धर्म के नाम से एक दूसरे में जहर बोल रहे हो, उस बात का दिक्कत है। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन जो धर्म जहर बोलता है, जो धर्म एक दूसरे को लड़ाता है, और आप सब समझ रहे हो कि वो कौन सा धर्म है, क्या है, और उस धर्म की आड़ में उस धर्म को भी बदनाम कर रही है भाजपा। आस्था रहती है हर व्यक्ति की, तो किसी को भी माने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ धर्म के नाम से राजनीति करना ये अपने देश के लिए घातक है। बातें अनेक है, हमारे वक्ता है, वो सारी बातें बताएंगे। मैं माइनॉरिटी के भाइयों से एक ही बात कहना चाहूंगा,
कि आप लोग दिल से हमें साथ दो, और हम भी बताते हैं दिल से आप लोगों को साथ देंगे। हमारा सबका मकसद है कि तानाशाहियों को खत्म करना है। और मैं आज इसी मंच से अपील करना चाह रहा हूं, आप सिर्फ बांसवाड़ा अकेली सीट पे नहीं, आप उदयपुर सीट है, देश के किसी भी कोने में कोई भी सीट है, उन सीटों पे यहां से मैसेज पहुंचाओ कि जो धर्म के नाम से जहर बोल रहे हैं, ऐसी सत्ताधारी पार्टी को रोकना है। वो हमारे देश के हित में, हमारे हित में वही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उनको लग नहीं रहा है जिस तरह से भाईचारा बढ़ रहा है, उनको खटक रहा है। बीएपी के साथ अगर जुड़ रहा है मुस्लिम तो उनको दिक्कत हो रहा है। दिन में ये लोग मुस्लिमों को गाली देते हैं, रात को ये जाके फिर कई भाइयों को कहते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं अपने आप ने। लेकिन बाहर मेरे जो सिकर जुजरों की तरफ मैंने जो महसूस किया, प्राण की ऐसी एक वीडियो आया होगा, वो बालकनाथ एक विधायक हैं जिन्होंने मांस की दुकानों पे जाके धांधली की, फिर रात को जाके उन्हीं के मुसलमान भाइयों के घर पे गए और उन्होंने क्या कहा वहां कि मुझे राजनीति करने के लिए करना, राजनीतिक पार्टियों को खत्म करना पड़ेगा। ये संविधान स्वतंत्रता देता है बोलने की, अभिव्यक्ति देने की, अपनी संस्कृति की पहचान, आइडेंटिटी बनाए रखने की, धर्म की स्वतंत्रता देता है। लेकिन जिस तरह से हिजाब वाला स्कूल वाला जो कांड हुआ जयपुर में, जिस तरह से बहन बेटियों के साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया उन लोगों ने, ये ठंडे इसलिए हो गए वापस। वो हमारे लिए तो खराब है, लेकिन देश के लिए भी घातक है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, चुनाव लड़ना, चुनाव जितना, यही मकसद नहीं है। इस देश के अंदर सुख शांति, अमन चैन और भाईचारे से रहे, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और ये उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है कि तानाशाही लोगों को खत्म करें, धर्म के नाम से जहर बोलने वालों को खत्म करें, तभी ये हमारा जो उद्देश्य है वो सिद्ध हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि हमारे माइनॉरिटी के सारे भाई, बड़े बुजुर्ग से लगा के युवा साथी और कांग्रेस के हाईकमान ने खुद ने कह दिया है, उनको धर्म का नशा है, ऐसा हमको भी पार्टी का नशा हो गया था हमारे लोगों को भी। वहां वोट डालने जाके हाथ का निशान देखते दबा मत देना, तो भाजपा का ही काम कर रहा है। हम उनको कह रहे हैं धर्म के नशेड़ी, लेकिन कहीं हमारे पार्टी के हाथ के नशेड़ी नहीं हो गए होंगे, क्योंकि वो भाजपा के लिए ही काम कर रहा है। और कांग्रेस को पता चल के आज इसको निष्कासित भी कर दिया गया। वो इसलिए खड़ा किया गया है भाजपा की तरफ से उस आदमी को, और हाथ को सिंबल इसलिए दिलाया गया है कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट पे कम से कम 1 से 1.5 लाख मुस्लिम भाई है, 1 से 1.5 लाख एससी समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। तो इन लोगों को अंदर उन्होंने सिंबल का एक दिमाग में सेट कर रखा है, इसलिए उसको भाजपा की तरफ से खड़ा किया गया है, हाथ का सिंबल दिलाया गया है, ताकि मुसलमान भाई कुछ वोट दे दे, एससी भाई कुछ वोट दे दे, आदिवासी भाई कुछ वोट दे दे, ओबीसी कुछ वोट दे दे। वोट डिवाइडेशन फॉर्मूला अपनाया हम लोगों ने, तो हमारा वोट बिगड़ना नहीं चाहिए। सदर साहब बता रहे थे एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत कीमती है वोट, उसके महत्व को समझना है। ये चुनाव इस देश का भविष्य तय करेगा, ये चुनाव इस कौम का भविष्य तय करेगा, ये चुनाव आने वाले देश में क्या परिस्थितियां बनेगी ये तय करेगा, ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। इसलिए हमको सोच समझ के सावधानी पूर्वक एकता दिखाते हुए हमको मतदान करना है। अभी माहौल बहुत अच्छा माहौल है इस सीट पे, लेकिन भाजपा के लोग इतनी नीच हरकतें करना शुरू कर दिया है ताकि हम लोग उलझे, हम उनसे लड़ाई करें, हम उनके बारे में कुछ कहें, ये चाहते हैं। इस तरह की नीच पॉलिटिक्स तो आज तक, मेरी तो ज्यादा उम्र नहीं है, 31 साल की उम्र है,
इस उम्र में भी महसूस किया और पॉलिटिक्स के बारे में पहले पढ़ा मैंने, लेकिन इस तरह की नीच पॉलिटिक्स किसी भी पार्टी ने नहीं की जिस तरह से भाजपा के यहाँ के लोग आज कर रहे हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब एकजुटता दिखाएं, इस देश को बचाना है, इस कौम को भी बचाना है, सुख शांति अमन चैन से हमको जीना है। इसलिए आप सबको भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ के रहना है और मुझे उम्मीद है आप सबको कहने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं और आप सभी अपने जो रिश्तेदार हैं इधर इधर सब जगह बातचीत करें।